हेलो स्टूडेंट्स। जो हम 30 इंटीग्रेशन की इम्पोर्टेंट सीरीज़ कर रहे हैं उसका क्वेश्चन नंबर 14 है ये। देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे हम। इंटीग्रेशन 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स ब्रैकेट 1 माइनस 2x dx। अच्छा, एक चीज़ और, ये क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी में भी है। ये एनसीईआरटी से लिया गया क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जैसा कि आपको पता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ ही चल रही है। 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने करने हैं और इन्हीं में से आपका बोर्ड एग्जामिनेशन में कोई क्वेश्चन जरूर आएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में हम देखते हैं कि जो न्यूमरेटर की डिग्री है वो 2 है। देखो x की जो पावर है वो 2 है, तो x की जो पावर होती है उसी को हम डिग्री कहते हैं। न्यूमरेटर में डिग्री 2 है और डिनोमिनेटर में ये जो x है इसको अगर मैं अंदर मल्टीप्लाई करूं तो रिजल्ट आएगा x माइनस 2x स्क्वायर। तो न्यूमरेटर की डिग्री डिग्री इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर है ना, इज सेम। दोनों की डिग्री क्या है? सेम है। देखो ये रूल आपको पता होना चाहिए। अगर न्यूमरेटर की जो डिग्री होती है, डिग्री इसकी न्यूमरेटर की, वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू हो अगर डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर के, तो हम क्या करते हैं, हम इसको डिवाइड करते हैं। हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, दोनों फ्रैक्शन को डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये चीज़ याद रखो। तो यहाँ पे कौन सी कंडीशन आ रखी है? इक्वल वाली, कि न्यूमरेटर की जो डिग्री है और डिनोमिनेटर की डिग्री है वो सेम है, और जो कि क्या है? 2 है, तो सेम है ना। तो हम सबसे पहले डिवाइड करेंगे इंटीग्रेशन करने से पहले, अदरवाइज इसका इंटीग्रेशन ऐसे नहीं हो पाएगा। तो सबसे हम पहले डिवाइड करते हैं। तो भाई इसको डिवाइड करना है, देखो इसको डिवाइड करना है किससे? डिनोमिनेटर से, है ना। न्यूमरेटर जो है किससे डिवाइड करना है? न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से। तो न्यूमरेटर को डिवाइड करना है तो न्यूमरेटर को मैं पहले लिखता हूँ, और सही तरीका है हाईएस्ट पावर को सबसे पहले लिखा जाता है। तो ये किससे डिवाइड करना है? डिनोमिनेटर से। और डिनोमिनेटर भी सही तरीके से लिखेंगे, हाईएस्ट पावर को पहले लिखा जाता है। तो माइनस 2x स्क्वायर को पहले लिखा जाएगा और प्लस x को बाद में लिखा जाएगा। ठीक है, ये डिवाइड करते हैं, देखते हैं। तो सबसे पहले देखो, मैं इसमें ध्यान से समझना, यहाँ पे रफ वर्क है, माइनस 2x स्क्वायर प्लस एक्स में ऐसा क्या नंबर में मल्टीप्लाई करूं जिसको हम क्वेश्चन तो बोलेंगे लेटर ऑन। ऐसा क्या नंबर मल्टीप्लाई करूं जिससे आपको माइनस एक्स स्क्वायर दिख जाए, मिल जाए। ठीक है, तो देखो मैं क्या करूंगा, मैं 1/2 से मल्टीप्लाई करूंगा। मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 1/2। तो 1/2 हमारा क्वेश्चन बन जाएगा। 1/2 से मल्टीप्लाई करूंगा, और क्यों करा? क्योंकि मेरे को माइनस एक्स स्क्वायर चाहिए, जो कि मिल जाएगा। देखो यहाँ पे माइनस 2x स्क्वायर को मैं 1/2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो अपॉन 2 हो जाएगा, और देन प्लस x/2। देखो 2 से 2 कैंसिल, तो मेरे पास क्या रिजल्ट बना? माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x/2। तो मुझे क्या चाहिए? मुझे माइनस एक्स स्क्वायर चाहिए था ना। उसके बाद जो आए वो तो आए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन माइनस एक्स स्क्वायर तो चाहिए था, तो मेरे को मिल गया। 1/2 से जब मैंने मल्टीप्लाई करा तो मेरे को रिजल्ट मिला माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस x/2। देखो x/2 को मैं अलग लिखूंगा, क्योंकि ये वाली जो टर्म है ये कांस्टेंट टर्म की सीरीज है ना। तो यहाँ पे x/2 कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल इन x है, तो इसको अलग लिख दिया। तो फिर हम, आपको पता है ये माइनस है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे ये प्लस है तो ये यहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस का एक्स स्क्वायर अब कैंसिल हो गए, तो मेरे पास क्या बचा? 1 नीचे कैरी ले लेते हैं यहाँ, और माइनस का क्या बचा? x/2 बचा। तो मेरा ये क्या हो गया? ये रिमाइंडर आ गया। ये रिमाइंडर आ गया। क्यों ये रिमाइंडर है? मैं आगे को क्यों नहीं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, क्योंकि याद रखो डिवीजन में क्या होता है, जैसे ही आपकी जो डिग्री होती है, रिमाइंडर की पावर होती है, डिग्री यहाँ 1 है, किससे? डिविजर से कम होनी चाहिए। डिविजर में, है ना, डिविजर में एक्स की डिग्री कितनी? हाईएस्ट 2 है, और यहाँ कितनी है? 1 है। तो बस इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, अब हम इसको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। तो ये मेरा रिमाइंडर हो गया। ठीक, तो मैंने आपको डिवाइड रूल भी बता दिया कि कैसे डिवाइड होता है। तो अब मैं इसको कैसे लिखूंगा, देखो सबसे पहले मैं इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखने की कोशिश करूंगा। देखो कैसे, ध्यान समझना। मिक्स फ्रैक्शन में तो जो हमारा इंटीग्रेशन था, ध्यान से, जो हमारा इंटीग्रेशन था माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स ब्रैकेट 1 माइनस एक्स, उसको मैं कैसे लिखूंगा? देखो मैं कैसे लिखता हूँ, मिक्स फ्रैक्शन लिखता हूँ कैसे, लिखते कैसे हैं, पहले वो समझो। इंटीग्रेशन, यहाँ पे डिनोमिनेटर ऐसे ही आता है, और यहाँ पे आता है क्वेश्चन, और न्यूमरेटर में आता है रिमाइंडर। न्यूमरेटर में क्या आता है? रिमाइंडर। ठीक है, तो ये होता है मिक्स फ्रैक्शन को लिखने का तरीका। तो मैं इसी को लिखता हूँ, देखो इंटीग्रेशन, पहले सबसे पहले यहाँ पे अपॉन लगाया। डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर क्या है? देखो क्वेश्चन में जो डिनोमिनेटर है वो है एक्स माइनस 2x स्क्वायर। देखो ये वाला सिलेक्ट करा मैंने। ठीक है, इंटू यहाँ पे देखो क्वेश्चन है, क्वेश्चन कितना आया हमारा? 1/2। 1/2
और रिमाइंडर कितना आया, रिमाइंडर ये आया जो कि है -1 माइनस एक्स बाई टू, ठीक है। और dx चलिए, तो मैंने देखो क्वेश्चन कैसे मेरा चेंज हो गया मिक्स फ्रैक्शन में, ठीक है। तो अब देखो, जैसे कोई भी टर्म होती है इसको समझना, जैसे कोई भी मिक्स फ्रैक्शन है, मैंने ऐसे लिखा था, कोई भी मिक्स फ्रैक्शन जैसे 1/2 लिखा, तो इसको सॉल्व अगर मैं करूँ, देखो 2 से 2 मल्टीप्लाई करूँ और 1 इसमें प्लस कर दूँ, 2 से 2 को मल्टीप्लाई करा 4, 4 में 1 को प्लस करा 5, 5/2 आया। तो इसको मैं अगर ऐसे लिखूँ, कैसा, देखो 2 + 1/2, तो भी तो इसका एलसीएम लेने के बाद इसका रिजल्ट क्या आएगा, 5/2 ही आएगा, है ना। तो मतलब कोई मिक्स फ्रैक्शन ऐसे लिखा हो या ऐसे लिखा हो, बात एक ही है। तो मैं इस मिक्स फ्रैक्शन को, ये जो मिक्स फ्रैक्शन है इसको ऐसे लिखने की कोशिश करूंगा, बीच में प्लस लगा के, ठीक है। तो देखो क्या रिजल्ट आएगा मेरे पास, इंटीग्रेशन, देखो 1/2 प्लस क्या, माइनस, सॉरी 1 माइनस x/2, ठीक है, ये समझ में आया। और अपॉन क्या चल रहा है, अपॉन क्या चल रहा है, देखो x माइनस 2x² dx। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, और इसको मैं यहाँ पे ऐसे ब्रैकेट लगा लेता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना रहे, ठीक। ये चीज़ क्लियर है, देखो कैसे लिखा, ठीक है। तो अब इसको आगे बढ़ते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। देखो ध्यान से देखना, ये जो dx है, मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, देखो इंटीग्रेशन, ध्यान से देखना, इंटीग्रेशन 1/2 dx प्लस इंटीग्रेशन 1 माइनस x/2 dx, और अपॉन क्या चल रहा है, देखो अपॉन क्या चल रहा है, x माइनस 2x², ठीक। तो मतलब ये क्या करा यार, इसका इंटीग्रेशन इसके साथ भी कर लिया और इंटीग्रेशन इसके साथ भी कर लिया, ऐसे ही dx को इसके साथ भी लिख दिया और dx को इसके साथ भी लिख दिया, बस। तो यहाँ से देखो इस पार्ट का आंसर आ गया, 1/2 तो बाहर आ गया, इंटीग्रेशन dx क्या होता है, x होता है, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन हो चुका, अब इसका बचा है, तो इसको देखते हैं कैसे करते हैं, ठीक है। देखो सबसे पहले क्या करने वाला है, देखो इसमें से भी मैं क्या कर रहा हूँ, 1 स्प्लिट कर रहा हूँ, देखो x माइनस 2x² लिख दिया और dx, और माइनस x/2 dx के साथ भी मैंने x माइनस 2x² लिख दिया, मतलब ना इस डिनोमिनेटर पार्ट को, इसको 1 के साथ भी लिख दिया और माइनस x/2 के साथ भी लिख दिया, ये करा, ठीक है। तो अब देखते हैं क्या कर सकते हैं, 1/2 x तो ऐसे ही लिखा, यहाँ पे मैं कंप्लीटिंग द परफेक्ट स्क्वायर मेथड लगाऊंगा डिनोमिनेटर में। उसके लिए क्या होता है, x² के आगे जो कोफिशिएंट होता है उसको 1 बनाना पड़ता है। तो देखो मैं -2 कॉमन ले लूंगा, तो क्या बचेगा, देखना मेरे पास x² प्लस का हो गया, और जो x है वो क्या हो गया, माइनस का, है ना, तो माइनस कॉमन ले रखा है मैंने, और /2। आप चेक करो, -2 का अगर अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो यही रिजल्ट आएगा आप लोगों के पास, है ना। देखो माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो प्लस से x हो जाएगा, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे कंप्लीटिंग परफेक्ट स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे देखते हैं क्या करते हैं, इसको समझते हैं। देखो माइनस, देखो 1/2, ऊपर से 1 नीचे से ये वाला 2 बाहर निकाल रहे हैं, 1/2, और इंटीग्रेशन के अंदर बचा x dx, और यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम करते हैं x कॉमन ले लेते हैं, फिर विद माइनस साइन x कॉमन लेते हैं, तो मेरे पास बचेगा प्लस का 2x और माइनस का 1, ऐसा कुछ रिजल्ट बचा, ठीक है। देखते रहना, समझते रहना चीज़ों को, x से x कैंसिल हो गया, ठीक। देखो 1/2 x ऐसे ही रखा, क्योंकि ये तो हो चुका है इसका इंटीग्रेशन यहाँ पे, तो -1/2 बाहर आ गया, है ना, -1/2 बाहर आ गया, इंटीग्रेशन dx अपॉन, अब यहाँ पे कंप्लीटिंग द परफेक्ट स्क्वायर मेथड लगा रहे हैं, तो x² माइनस x/2 ऐसे ही रखा। तो कंप्लीटिंग द परफेक्ट स्क्वायर मेथड कहता है x के सामने जो कोफिशिएंट है, विदाउट साइन x के सामने जो कोफिशिएंट है, जो कि कौन है, देखो देखो मैं यहाँ पे रफ में बताता हूँ आपको, 1/2 है ना, ऊपर 1 है नीचे 2 है, विदाउट साइन लेना है आपने 1/2, इसका आधा करना है, तो 1/2 का आधा क्या हो जाएगा, 1/4। तो 1/4 का स्क्वायर आपने ऐड करना है, और इतना ही आपने सब्ट्रैक्ट कर देना है, बस। इसी को कहते हैं कंप्लीटिंग द परफेक्ट स्क्वायर मेथड, ठीक है। फिर से समझ लो, x के आगे जो कोफिशिएंट होता है विदाउट साइन, उसको सेलेक्ट करना और उसका आधा कर देना है, आधा करने के बाद उसका स्क्वायर करके ऐड कर रहे हैं और उतना ही पार्ट सब्ट्रैक्ट कर देना है, ये, ठीक है। और -1/2 चल ही रहा है, इंटीग्रेशन, अच्छा इंटीग्रेशन नहीं करते हैं, यहाँ पे सीधे सीधे फॉर्मूला आ गया इसका,
भाई 1/2x माइनस, मतलब एक तरीके से 1/x जैसा है ना, तो 1/x से क्या होता है, log x होता है इंटीग्रेशन। log x कौन है, 2x माइनस 1, ठीक है। और अपॉन, ध्यान से देखना, अपॉन डी बाई डी एक्स किससे करेंगे हम, 2x माइनस 1 का भी करेंगे, क्योंकि चेन रूल के अकॉर्डिंग, ठीक है। ओके, ठीक है। जब सी हम तब यूज़ करेंगे जब ये वाला इंटीग्रेशन ओवर हो जाएगा, ठीक है। कन्फ्यूज मत होना कि सी क्यों नहीं यूज़ कर रहे हैं। तो ये तो मेरा रफ वर्क था भाई, इसको हटाते हैं। 1/2x माइनस 1/2, अब देखो कैसे रीड करेंगे, इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन, इसको कैसे रीड करा जाता है वो भी समझो। देखो ए स्क्वायर कौन हो गया, एक्स स्क्वायर, ठीक है, और प्लस बी स्क्वायर कौन हो गया, 1/4, 1/4 जो हो गया वो तुम्हारा बी हो गया, और स्क्वायर तो स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये जो माइनस x/2 ये माइनस टू बी की तरह काम करेगा। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू बी का मतलब क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए कौन एक्स माइनस बी कौन 1/4 का होल स्क्वायर, ठीक है। कौन बचा, माइनस 1/4 का स्क्वायर हो गया 16, ये, ठीक है। या फिर इसको ऐसे लिख दो, ये बेटर है, इसको हम ऐसे लिखते हैं, है ना, क्योंकि आइडेंटिटी बन रही है। तो मेरे पास बचा 1/4 का स्क्वायर, और यहाँ देखते हैं -1/2 चल ही रहा है, और यहाँ से देखो 2 बाहर आ गया, ठीक है ना, 2 बाहर आ गया, तो हमारे पास 2 और 2 ये 4 हो गया, ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ये 2 और ये 2 4 हो गया, और log 2x माइनस 1, बाकी x का 1 हो गया, -1 का 0 हो गया, ठीक। ओके, अब यहाँ पे भी सॉल्व कर लेते हैं। देखो ये आइडेंटिटी होती है 1/2x माइनस 1/2, और ये आइडेंटिटी होती है, आइडेंटिटी मैं लिख देता हूँ पहले, जो हम आइडेंटिटी यूज़ कर रहे हैं, इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अगर कहीं पर है, इसका जो रिजल्ट होता है ये होता है 1/2a log x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, ठीक है। तो ये वाली आइडेंटिटी हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, तो हमारे पास क्या आएगा, देखो 1/2x तो चल ही रहा है, -1/2 भी चल रहा है, आइडेंटिटी यूज़ कर रहे हैं 1/2a, 2a कौन, ए है हमारे पास 1/4 इंटू लॉग, इंटू है लॉग मॉड एक्स माइनस ए, एक्स कौन है, एक्स माइनस 1/4 माइनस ए माइनस 1/4, ठीक है, अपॉन एक्स प्लस ए, एक्स कौन, एक्स माइनस 1/4 प्लस ए कौन 1/4। अब देखो इंटीग्रेशन क्योंकि हो चुका है ये, और -1/4 चल ही रहा है, और लॉग 2x माइनस 1 चल ही रहा है, प्लस कॉन्स्टेंट सी, ठीक है, क्योंकि इंटीग्रेशन हो गया सबका। थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। देखो जैसे -1/4 प्लस 1/4 कैंसिल हो गया, और यहाँ 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 1/2x माइनस 1/2, ठीक है। और ब्रैकेट के अंदर क्या चल रहा है, देखो ये 1/2 चल रहा है, ठीक, लॉग x माइनस ना 2 टाइम्स ऑफ 1/4, ठीक है, और अपॉन क्या चल रहा है, अपॉन x माइनस 1/4 लॉग 2x माइनस 1 प्लस सी। तो हमारे पास ऑलमोस्ट आंसर आने वाला है। देखो 1/2x माइनस, एक काम करते हैं, 1/2 तो ये हो गया, अच्छा ये 2 से 2 भी कैंसिल हो गया, देखो ये 2 से ये 2 कैंसिल कर सकते हैं हम, है ना, तो ये इसका यूज़ नहीं होगा, तो माइनस कैंसिल हो गया पूरा, माइनस लॉग, इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो 1/2 तो कितना, 2x माइनस 1 अपॉन 2x माइनस 1/4 लॉग 2x माइनस 1 प्लस सी,